नमस्कार दोस्तों, रवि जी गुरु ज्ञान मार्ग में आपका स्वागत है और रवि जी गुरु तंत्र मार्ग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए हॉरर स्टोरीज लेके आए हैं जो कि रियल हैं और हम रियल ही स्टोरी पे बात करेंगे। सच्ची घटनाओं पर ही हम बात करेंगे। ना तो हमने कभी झूठ बोला है और ना ही हम कभी झूठ बोलते हैं और ना ही हम झूठ कभी बोलेंगे। दोस्तों, हमारे कुछ सब्सक्राइबरों ने हमारे साथ मोबाइल पर बात की, व्हाट्सएप पर बात की और उन्होंने बोला हमें कि गुरुजी आप भी हॉरर पे वीडियो बनाओ, क्योंकि आप लोगों के साथ ज़्यादा अनुभव होते हैं। जो भक्त होते हैं, गुरु होते हैं, उनके साथ कुछ ज़्यादा ही अनुभव होते हैं भूत प्रेतों के। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सत्य है। बिल्कुल ये बात मैं आपकी मानता हूँ कि ये बात बिल्कुल ही सत्य है। पर ये बात उतनी ही सत्य है जितनी सत्य भूत प्रेत होते हैं, क्योंकि जब आपके ज़िंदगी में भूत प्रेत आपको दिखते हैं या उनका एहसास होता है, तब आपको महसूस होता है कि हाँ, ये चीज़ें होती हैं। जब तक आपको महसूस ही नहीं होगा, आपको यकीन ही नहीं होगा, तब आप यही बोलोगे कि भूत प्रेत होते नहीं हैं। दोस्तों, जिस दिन आपका इन चीज़ों से पाला पड़ेगा, उस दिन आपको लगेगा कि हाँ, ये सत्य होता है। पर हम यही बोलते हैं कि कभी किसी का पाला ना ही पड़े तो बढ़िया है दोस्तों, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ये आपको आपकी बॉडी में घुस करके आपको सारी ज़िंदगी परेशान करती हैं और जो इनका इलाज है वो करवाना नामुमकिन जैसा हो जाता है दोस्तों। तो चलें दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक पहली हमारी जो रियल स्टोरी है, जो सच्ची घटना है, वो हमारे खुद के मित्र भाई गौरव की है। हमने उसका नाम गौरव रख दिया है और उसका जो असली नाम है वो दूसरा है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम असली नाम से अपनी वीडियो के अंदर उसको लेकर आएँ और हमारी वीडियो उसके माँ बाप या कोई देखे तो हमारे पे वो कुछ भी अगला उल्टा सीधा हमें बोले कि भाई यार, तूने मेरा नाम क्यों यूज़ करा, और अगर मेरे साथ सत्य ये घटना हुई है तो तुमने क्यों लोगों को बताया। क्योंकि देखो, हर किसी की प्राइवेसी होती है दोस्तों। हम ये नहीं चाहते कि किसी की प्राइवेसी खराब हो हमारी वजह से। तो दोस्तों, चलते हैं फिर वीडियो पे। जो दोस्तों गौरव लड़का है, 2019 में ये हमको मिला, यानी कि ये पहले हॉस्टल में पढ़ता था। हॉस्टल के बाद ये घर पे आया और हमारा घर और इसका घर थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही है और एक ही गांव है हमारा। तो ये हमारे गांव में आया, मतलब हॉस्टल से। तो जब हम साधनाएं कर रहे थे, कुछ साधनाएं हमने कर ली थी और कुछ साधना हम कर रहे थे, तो इसने कई बार हमारा मजाक उड़ाया। ये सोचा कि यार, ये क्या सब पखंड होता है, क्या तुम बाबा लोगों के चक्कर में पड़ रहे हो, साधनाएं करते हो, कुछ नहीं होता। मैं इतनी दूर अपना जगह पे घूमा हूँ, मुझे आज तक कुछ नहीं हुआ। तो ये हमें कहता रहता था, तो हम भी हंस देते थे। हम बोलते थे भाई, अभी ये बच्चा है इस लाइन में, इसको क्या पता होगा दुनियादारी का। हम भी इसको छोड़ देते थे। हम सोचते थे यार चल छोड़ यार, इसको क्या पता है यार लाइन का, ठीक है। तो एक दिन हुआ क्या, कहते हैं ना, होली हो या दिवाली हो, इन्हीं दिन पर लोगों के साथ
जो काली क्रिया होती है, शैतानी शक्तियाँ होती हैं, वो सबसे ज़्यादा वार करती हैं। पर दोस्तों, जो पुराने बुजुर्ग थे वो सत्य ही बोलते थे, पर आजकल की जो जेनजी हैं वो नहीं मानते दोस्तों। कुछ हैं जो वो नहीं मानते। पर हुआ क्या, दिवाली और जैसे दुशहरा था, दुशहरा निकल गया था, दिवाली आनी थी, तो उसके बीच की ही बात है। ये उस दिन का समय था शनिवार का। तो ये रात के समय यानी कि शाम को इसने अपने दोस्तों के साथ, गौरव ने सलाह बना ली कि हम दारू पार्टी करेंगे। तो इसने क्या किया, एक दारू की बोतल, मदिरा में जो दारू होती है, मांस होता है, इन्होंने पार्टी कर ली। 3 से 4 ये दोस्त थे। इन्होंने अपने खेत के अंदर पार्टी करी, खेत में। और जब इन्होंने खेत के अंदर पार्टी करी तो इनकी जो पार्टी थी, इनकी वो पार्टी होनी थी लास्ट 9 या 10 बजे तक, क्योंकि 10 बजे के बाद गांव में बिल्कुल ही अंधेरा हो जाता है, यानी कि सब लोग 10 बजे से पहले पहले सो जाते हैं। पर ये लड़का 10 बजे की आने की बजाय ये आता है 12:30 और 1 बजे। जो इसके दोस्त हैं, उनका जो घर था वो थोड़ा खेतों के पास में था, और वो अपने अपने घर निकल जाते हैं। और ये अपने घर जब निकलता है, तब इसका जो घर है, पहले जो खेत आते हैं, खेतों से बाद एक 10 से 15 घर आते हैं, और उसके बाद नदी आती है। जैसे आपको पता होगा, जो नदी होती है ना, एक नदी तो वो होती है जिसमें नदी चलती रहती है, और एक नदी होती है जो सूखी नदी होती है, जैसे जिसमें रेत होता है, बालू होता है। उस प्रकार की वो नदी थी खाली। और उस नदी को क्रॉस करके हम, पूरी खाली नदी को क्रॉस कर करके उसके बाद आता था शमशान घाट। और शमशान घाट के बाद ही इसका घर आता था, यानी कि शमशान नदी के बाद शमशान घाट, शमशान के बाद इसका घर। तो ये व्यक्ति जब नदी में गया, तो नदी में जब इसने ये पार करने लगा, यानी कि सूखी नदी थी, सूखी नदी में इसने सोचा कि मैं शॉर्टकट से चलता हूँ, नदी वाले रास्ते से मैं जो बाय रोड है उस पे रहने देता हूँ, क्योंकि जो बाय रोड है वो थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा, और वो घूमने में पड़ जाएगा, ज़्यादा लंबा पड़ जाएगा, और मुझे समझ नहीं आएगा, तो मतलब दूर पड़ जाएगा, क्योंकि रात का समय हो गया था। तो ये नदी में जब गया ना, और जब इसने नदी थोड़ी क्रॉस करने की सोची, तो इसको हुआ क्या, नदी जब क्रॉस करने वाला था तो वहाँ पर किसी ने 4 अंडे और 10-11 रुपए रखे हुए थे, और संदूर का पैकेट रखा हुआ था, और 4 लड्डू रखे हुए थे, और थोड़ा सा एक पौवा रखा हुआ था देसी का। तो ये सब चीज़ें नदी के किनारे एक खुले में रखी हुई थी, जैसे कोई व्यक्ति उसको आए और खा जाए, तो मतलब ऐसी प्रकार से रखी हुई थी खुले में। तो वो लड़का क्या करता है, वो लड़का, उसने, हम ज़्यादा पी हुई थी हमारे मित्र ने, यानी कि उस लड़के ने, तो उस पौवे को वो पी लेता है वैसे ही मुंह लगा करके, और जो उस अंडे होते हैं और बाकी सामान होता है तो उसको लात मार के घेर देता है। वो बोलता है, यार और चीज़ें तो मेरे काम की नहीं है, ये मेरी काम की है, इसको मैं पी लेता हूँ। तो उसको इतना नशा हो जाता है, इतना नशा हो जाता है, वो चलता चलता शमशान घाट और नदी के जो रास्ते के बीच में होता है वहाँ पर वो गिर जाता है। और सुबह जब 4 बजते हैं, 5 बजते हैं, जैसे अंधेरा जाने लग जाता है, दिन आने लग जाता है, सुबह आने लग जाती है, उस समय वो उड़ता है। कुछ 4 बजे का समय होगा उस समय। तो जब वो उड़ता है, उठने के बाद
वो वहाँ से अपने घर जाता है। उसको पता नहीं उसकी चप्पल कहाँ पर है, उसको पता नहीं वो कहाँ लेटा था। तो वो उठ कर के भाग कर के अपने घर पे जाता है, नहाता है। नहाने के बाद चाय नाश्ता करता है और करने के बाद एक सोच में पड़ता है कि मेरे साथ रात को हुआ क्या। क्या कोई मुझे दिखा था या कोई किसी ने मुझे धक्का दिया था। वो ये 15 से 20 मिनट सोचता है और उसके बाद सोचने के बाद वो थोड़ा दोस्तों में चले जाता है। और दोस्त भी अपने अपने कामों में बिजी थे। वो कहते थे भाई शाम को मिलेंगे फिर देखेंगे। तो होता क्या है, वो जिस दिन उसके साथ ये हादसा हुआ, मतलब उसने जो दारू पी, वो गिरा, उसके बाद ही वो अगले दिन जैसे उस सुबह हुआ जब वो घर गया, उस दिन तो उसका सही निकल गया। मतलब उस दिन तो वो ज़्यादा यार दोस्तों में नहीं गया, टीवी देखता रहा या मोबाइल चलाता रहा। तो जब शाम धीरे धीरे शाम होने लग गई, तो शाम होते होते उसकी जो बेचैनी थी वो बढ़ने लग गई और उसको गर्मी लगने लग गई। धीरे 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 उसकी जो गर्मी थी वो बढ़ने लग गई शरीर की। और शरीर में एक तरह से गर्मी की लहर दौड़ गई और ऐसे लगा जैसे आग की भट्टी में वो तप रहा है और आंखें उसकी जलने लग गई। तब वो उसने क्या किया, ठंडे पानी में नहा करके उसको थोड़ा सा आराम आया। उसके पास के बाद वो फिर लेट गया। तो उसको अपने घर के अंदर रात को छन 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 की आवाज़ आई और उसको लगा कि यार कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है या फिर कोई या सच में है। यानी कि वो इन चीज़ों को मानता नहीं था कि भूत प्रेत होते हैं। पर जब उसके साथ उसको आवाज़ आई छन 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 की, तो उसे घबराहट होने लग गई और उसका जो शरीर है वो कंपन करने लग गया। पर उसको जो ये छन 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 की आवाज़ थी ये 10 से 15 मिनट आई और उसके बाद ये गायब सी हो गई। यानी कि ये उसको आई नहीं और उसकी रात आराम से कट गई, पहली रात। और जब दूसरी रात आई तब उसने किसी के साथ बात नहीं की, दिन में नहीं की और रात में बिल्कुल भी नहीं की। और रात को भोजन उसने अपना नाश्ता ब्रेकफास्ट लंच किया सुबह दोपहर को शाम को, और वो रात को लेट गया। और जब वो रात को लेटा तो उसको ऐसे लगा किसी ने उसका हाथ पकड़ा है या किसी ने उसके बालों को टच किया है या किसी ने उसके पैरों को टच किया है। तो पहले दिन उसको छन छन की आवाज़ आई और दूसरे दिन उसको ऐसे लगा कि किसी ने उसको टच किया है। और जब तीसरी रात हुई, तीसरी रात वो इतना घबराया हुआ था कि मेरे साथ तो 2 दिन से लगातार ये हो रहा है, पता नहीं क्या वजह है, क्या हुआ है जो मेरे साथ ये ऐसा हो रहा है। तो जब 3 रातें भी निकल गई उसकी और जब चौथी रात आई तब एक औरत इतनी स्पीड से रात को भागी, उसको लगा कि कोई भाग के मेरी तरफ आ रहा है। वो इतनी स्पीड से भागी और उसकी छाती पर बैठ गई जा कर के, और छाती पर बैठ कर के उसे ये बोलती है कि तूने मेरा सामान क्यों खाया, तूने मेरा सामान क्यों गिरा, तूने मेरे सामान को लात क्यों मारी।
बस उसको 2 से 3 यही वर्ड बोले जा रहे थे लगातार कि तूने मेरा सामान क्यों खाया, तूने मेरा सामान को लात क्यों मारी, तूने मेरे सामान को लात क्यों मारी। उसको बार बार यही वर्ड बोले जा रहे थे। एक ऐसी प्रेतनी की ओर से जिसका फेस बिल्कुल ही वाइट था और उसके फेस पे कट मार्क लगे हुए थे। ऐसे लगता था जैसे उसके फेस पे ऐसे कट मार्क लगे हों और फेस में से ब्लड निकल रहा था और बाल उसके बिल्कुल ही वाइट थे और उसने कुछ भी नहीं पहना हुआ था और एक दिखने में वो एक तरह से एक पिशाचनी थी जिसका इसने भोग खाया था, पिया था, क्योंकि इसने उस जो नदी के अंदर भोग रखा हुआ था उस भोग को इसने पिया था और बाकी को लात मार दी थी। तो इसको पता नहीं लगा कि इसने नशे में क्या कर दिया था। तो इससे इसको जो हुआ वो हो गया इसको पैरालाइज, यानी कि ये स्लीपिंग पैरालाइज में चला गया। इसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं, क्या करूं या क्या देखूं। ये बस आंखें खोल के अपनी देखता रहा, वो इसको बोलती रही और इसको मारती रही, बुरी तरह से इसकी कुटाई करती रही दोस्तों। और जब तक सुबह नहीं हुई तो इसकी कटाई करती रही, वो इसकी पिटाई करती रही। तो जब 3 बजने वाले थे सुबह के, तब इसने क्या किया, इसके बेड के ऊपर एक छोटा सा लॉकेट पड़ा था ड्रॉर के अंदर। तो इसने वहाँ से हाथ डाला, लॉकेट निकाला और अपने हाथ में जब रखा तो वो चीज़ थी वो गायब हो गई। और ये इतना डर गया कि सुबह उठ करके अपने माँ और बाप के पास जा कर के उनके पैरों में गिर गया कि मुझे बचा लो, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा, क्योंकि मेरे साथ इतनी बड़ी घटना हो गई है कि मैं किसी को बताऊंगा तो वो मुझे मार देगी, क्योंकि उसने बोला है कि तूने मेरा भोग खाया है, तूने मेरे भोग को लात मारी है और अब मैं तेरे को छोड़ूंगी नहीं। और वो लड़का बिल्कुल ही घबरा गया दोस्तों, बिल्कुल ही परेशान हो गया दोस्तों। और फिर हुआ क्या, तब उसके पापा मम्मी ने किसी रिश्तेदारी में बात की। तो जब किसी रिश्तेदारी में बात की तो उन्होंने बताया कि एक तांत्रिक बाबा हैं जो कि गांव से 50 से 60 किलोमीटर दूरी पर रहते हैं, झोपड़ी के अंदर, और अकेले ही बाबा रहते हैं। पर वो इन कार्यों में बहुत ज़्यादा उन्होंने तरक्की कर रखी है, यानी कि वो तंत्र विद्या में माहिर है दोस्तों। तो उस लड़के को जब वहाँ पर लेके गए, जब उसकी कुटिया के अंदर वो उन्होंने पैर रखा उस लड़के का, क्योंकि उसके मम्मी पापा ने उस लड़के को पकड़ा हुआ था, क्योंकि शरीर के अंदर उस लड़के के बिल्कुल ही जान नहीं थी, गौरव नाम के लड़के के। पर जब उसको वो अंदर लेकर के गए तब उसके अंदर से इतना ज़्यादा बदबू आए, गंदी, इतनी ज़्यादा गंदी बदबू आ रही थी और उसके ऊपर वो आत्मा खेल गई, उसके शरीर के अंदर आ गई और शरीर के अंदर आकर के बहुत ऊंची ऊंची बोलने लग गई और अपने कपड़े फाड़ने लग गई और उस तांत्रिक बाबा को और उसके माँ बाप को गालियां देने लग गई कि मैंने तुम्हें बोला था कि तुम मेरे पास आओ, मैंने तुम्हें क्या बोला था कि तुमने मेरा भोग खाया,
वो बहुत ज़्यादा गाली गलौज करने लग गई। तो तांत्रिक ने भी उनसे क्षमा मांगी कि हमारी गलती है ये बच्चे की, तो इसको माफ़ कर दो। तो उसने बोला कि नहीं, मैं इसे माफ़ नहीं करूँगी, इसको अपने साथ लेकर के ही जाऊँगी, ये लड़का मुझे अच्छा लगने लग गया है। तो तांत्रिक बड़ी ज़्यादा दुविधा के अंदर पड़ गए कि अब क्या, इसको तो ये लेके जाएगी। तो तांत्रिक ने क्या किया, अपना एक गुरु भाई बुलाया और गुरु भाई बुला करके उन दोनों ने इस लड़के को बिठाया और हवन किया। हवन करने के बाद उस एंटिटी को, उस पिशाचनी को इन्होंने शरीर से निकाला और उनको वचनों से एक स्थान पर भेज दिया। उनको भोग मांगा उन्होंने, और जो जो उन्होंने भोग मांगा उनको देना पड़ा। एक मुर्गा, एक बोतल और एक लड्डू, सिर्फ एक लड्डू देना पड़ा। और जो जो इसने भोग पे लात मारी थी वो भोग भी वहीं रख के आना पड़ा, और एक पौवा भी वहाँ पे रख के आना पड़ा। तो जब इन्होंने वहाँ से इलाज करा करके ये जाने लगे, तो तांत्रिक ने इनको एक बात ज़रूर बोल दी कि देखो, अब आपका जो शरीर है वो खुल चुका है, यानी कि आपके अंदर एक ऐसी बुरी शक्ति थी जो हमने निकाल दी है, और अब आपका शरीर बिल्कुल ओपन है। और अब आपको बहुत ज़्यादा परहेज रखने हैं, यानी कि रात को लेट नहीं आना है, कहीं मीठा खा करके नहीं जाना, कहीं दूध पी करके नहीं जाना, कहीं आपने सेंट लगा कर नहीं जाना, यानी कि ये चीज़ों का आपने परहेज रखना है, क्योंकि आपका शरीर है जो वो खुल गया है। आपके शरीर के अंदर कोई भी आ जा सकता है, इसलिए थोड़ा शाम को परहेज करना है और दोपहर में। तो उन्होंने ये बातें मानी, और ये बातें मानने के बाद उस लड़के का अच्छे से इलाज हो पाया। और आज उस लड़के को कभी कभी रात में डर लगता है, और क्योंकि ये जो रियल इंसिडेंट था, ये रियल स्टोरी थी, उस लड़के ने ही, मेरे दोस्त ने मुझे बताई थी, क्योंकि हमको भी लगता था यार कुछ ना कुछ तो इसके साथ हुआ है जो इतना पतला दुबला हो गया है। क्योंकि हमने तो अपने नज़रिए से भी उसका ऑरा चेक नहीं किया, क्योंकि हम ऐसे ऑरा चेक थोड़ा ना कर लेते हैं किसी का कि अगर कोई हमारे सामने आ जाए या हम शक्तियों को बोल दें। नहीं दोस्तों, अगर हम बार बार किसी का ऑरा चेक करते तो हमारे पे भी उल्टा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। पर जब हमने पूरा देखा और जांचा, हमने बोला सच, ये सच बोल रहा है कि इसके साथ ये चीज़ें हुई हैं। तो वो भाई रोने लग गया यार, कि कभी भी उसने मेरे को ये बोला कि आप अपने सब्सक्राइबरों को और जो भी आपकी वीडियो देख रहा है उसको एक बार ज़रूर बोलो कि कभी भी ऐसे पंगों में मत पड़ना जिस वजह से आपकी जो लाइफ है वो ख़राब हो जाए। क्योंकि जो ये चीज़ें होती हैं ये किसी की सगी नहीं होती, ये चीज़ें किसी की सगी नहीं होती। चाहे वो इंसान कितना ही पावरफुल है, चाहे वो कितना ही कमज़ोर है, ये कभी भी किसी की सगी नहीं होती। जब इंसान अपनी लाइफ के अंदर ज़िंदा होता है तब वो आपसे या आपको डरा सकता है या डर सकता है, वो एक अलग बात होती है। जब इंसान मर ही गया, उसकी वो आत्मा में बदल गया, तो वो तो अपने घर वालों को भी नहीं छोड़ता भाई। तो इसलिए जो ये हमने आपको बताया, आपको अपने सावधानियां बरतनी चाहिए दोस्तों। और घर में आपको जल्दी आना चाहिए, रात को कहीं घूमना ना चाहिए, और मीठा खा कर के नहीं जाना चाहिए, दूध पी कर के नहीं जाना चाहिए। बहुत सारी चीज़ों के आपको परहेज रखने चाहिए। जो हमारे बड़े बोलते हैं वो सही ही बोलते हैं, क्योंकि
उन्होंने दुनिया देखी हुई है जितनी आपने नहीं देखी, क्योंकि जो बुजुर्ग बड़े बोलते हैं वो सत्य ही बोलते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि आंवले का खाया हुआ बाद में ही पता लगता है, और इसीलिए बुजुर्गों का बोला हुआ बाद में ही पता लगता है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। रवि गुरु जी ज्ञान मार्ग को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।